हमारा आज का टॉपिक है बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। दोस्तों, जब हम बुद्धि के इस त्रिकारक सिद्धांत के संदर्भ में बात करते हैं तो बुद्धि का ये त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? हमारा सही उत्तर होगा स्पीयरमैन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? आप बोलोगे स्पीयरमैन के द्वारा। और ये जो स्पीयरमैन है ये किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बोलोगे ये ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक हैं। किस देश के हैं? आप बोलोगे ब्रिटेन के ये निवासी हैं या फिर ब्रिटेन के क्या है, ये मनोवैज्ञानिक है। और ये बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा कब प्रतिपादित किया गया है? आपको ध्यान रखना है 1911 में। तो 1911 में स्पीयरमैन के द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। अब इसके अतिरिक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि वो स्पीयरमैन कह रहे हैं इस सिद्धांत में, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में, कि हमारी जो बुद्धि होती है वो एक कारक से मिलकर के नहीं बनी हुई होती है, न दो कारक से मिलकर के बनती है, बल्कि तीन कारक से मिलकर के बनती है हमारी बुद्धि। तो ये कहना किसका है? स्पीयरमैन का। ऐसा उन्होंने कब कहा था? 1911 में कहा था। अब दोस्तों होता क्या है कि 1904 में, ध्यान दीजिएगा, 1904 में स्पीयरमैन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था। कब? 1904 में। कौन सा सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? टू फैक्टर थ्योरी या फिर बाई फैक्टर थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा। कब दिया गया है? 1904 में। क्या बोला गया है इस द्विकारक सिद्धांत में? कि बालकों की जो बुद्धि होती है वो दो कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। स्पीयरमैन का कथन है, 1904 में कहा था उन्होंने ऐसा। लेकिन वो जो दो कारक हैं, वो दो कारक कौन कौन से बताए थे उन्होंने? एक बताया था उन्होंने सामान्य कारक। एक सामान्य कारक होता है जिसको हम जी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, जी कारक या फिर जी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा उनके द्वारा बताया गया था 1904 में कि दूसरा होता है विशिष्ट कारक। दूसरा कारक कौन सा होता है? विशिष्ट कारक, जिसको हम एस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, एस फैक्टर। तो ये जो जी फैक्टर है और एस फैक्टर है, मतलब जी कारक और एस कारक, ये दो कारक जो है उन्होंने कब बताए थे? 1904 में अपने द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में। अब यहाँ से थोड़ा संक्षेप में आपको और जानकारी क्या लेनी है कि ये जो जी कारक है ये क्या होता है? ये जन्मजात कारक होता है। क्या होता है? जन्मजात कारक होता है। और ये एस कारक क्या होता है? ये अर्जित कारक होता है। ये जन्मजात होता है और ये क्या होगा? ये अर्जित कारक होता है। लेकिन अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि जी कारक क्या होता है? ये समस्या समाधान की योग्यता होती है। इधर लिखेंगे हम समस्या समाधान की योग्यता। और ये अर्जित कारक क्या होता है स्पीयरमैन के अनुसार? कि ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। और इस विशिष्ट कारक के द्वारा क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता। तो पूछेंगे आपसे व्यक्तिगत विभिन्नता किस कारक के द्वारा पाई जाती है? तो आप बोलोगे विशिष्ट कारक के द्वारा, अर्थात एस कारक के द्वारा। और जन्मजात कारक कौन सा होता है? आप बोलोगे जी कारक होता है। लेकिन ये तो द्विकारक सिद्धांत था। अब इस द्विकारक बुद्धि सिद्धांत में क्या करते हैं स्पीयरमैन? 1911 में थोड़ा सा इसमें संशोधन करते हैं। इस द्विकारक सिद्धांत को चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, संशोधित करते हैं। कब? 1911 में। और क्या बोलते हैं कि हमारी जो बुद्धि होती है वो दो कारकों से मिलकर के नहीं बन रखी होती है, बल्कि तीन कारक एक साथ मिलकर के जब काम करते हैं तो हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। तो दो कारक तो होते हैं, एक कारक होता है हमारा सामान्य कारक, दूसरा कारक होता है कौन सा? विशिष्ट कारक, जिसको जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से जानते हैं संक्षेप में। लेकिन 1911 में जब उन्होंने संशोधन किया था, इसमें संशोधित किया था ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, तो उन्होंने क्या किया था कि एक तीसरा कारक ऐड किया था। और उस तीसरे कारक का नाम क्या है? उस तीसरे कारक का नाम होगा समूह कारक। क्या होगा? समूह कारक। तो बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है उस त्रिकारक सिद्धांत में कौन कौन से कारक बताए गए हैं? कौन कौन से तीन कारक होते हैं? एक कारक होता है हमारा सामान्य कारक, दूसरा होता है विशिष्ट कारक और तीसरा होता है समूह कारक। तो अब संक्षेप में इसको क्या बोलते हैं? जी फैक्टर बोलते हैं, एस फैक्टर बोलते हैं। और ये समूह कारक है तो इसको हम समूह कारक के नाम से जानेंगे, ग्रुप फैक्टर बोलेंगे यहाँ पे स्पीयरमैन के अनुसार। अब ये जो जी फैक्टर है, इस जी फैक्टर के संदर्भ में स्पीयरमैन क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो जी फैक्टर है
ये सामान्य कारक से थोड़ा सा अधिक होता है और ये जो विशिष्ट कारक है यानी एस जो कारक है उससे थोड़ा सा कम होता है। मतलब जी कारक से अधिक, इतना आपको ध्यान रखना है। जी कारक से अधिक होता है, जी कारक से अधिक। और दूसरा कि जो एस कारक है इस एस कारक से कम होता है। एस कारक से क्या होता है, ये कम होता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत कहलाता है। एक बार संक्षेप में देखेंगे कि बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो आपका उत्तर होगा स्पीयरमैन के द्वारा। स्पीयरमैन किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं, ब्रिटेन के हैं। और कब दिया गया है बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, आपका उत्तर होगा 1911 में। और 1911 में जब दिया गया त्रिकारक सिद्धांत, बोला कि हमारी जो बुद्धि है वो 3 कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है। और इससे पहले उनके द्वारा 1904 में एक सिद्धांत दिया गया था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत दो कारक बताते हैं कि हमारी बुद्धि 2 कारकों से मिलकर के बनती है, एक जी कारक दूसरा एस कारक। अब 1911 में वो संशोधित करते हैं, इसमें संशोधन करते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा, और बोलते हैं कि 2 कारक नहीं होते बल्कि 3 कारक होते हैं। और उस तीसरे कारक का नाम होता है समूह कारक। तो इतनी सी जानकारी आपको इस सिद्धांत से रखनी थी। एक कारक होता है जी कारक, दूसरा कारक होता है एस कारक और तीसरा कारक होता है हमारा समूह कारक। और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है।